किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम गन्ने की बधाई के विषय में वार्ता करेंगे। किसान भाइयों, गन्ने की बधाई करने में काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न हो जाती है कि काफ़ी गन्ने बधाई की कमी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। दो तरीके प्रचलित हैं। एक तरीका ये है कि गन्ने को आप बांधें 1 मीटर की ज़मीन की सतह से ऊपर, और फिर उससे 60 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद फिर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर गन्ने की बंधाई करनी है। यानी 3 2 5 2 7 करीब 8 फीट की ऊंचाई तक गन्ने को आप इस तरीके से बांधते हैं। फिर दो लाइनों को आपस में मिला करके और कैंची बंधाई गन्ने की करते हैं। लेकिन इसमें कास्ट एक बढ़ती है, और दूसरी ओर कुछ गन्ने इसमें ख़राब हो जाते हैं। अगर तेज़ हवा चलती है तो गिर भी जाते हैं। एक दूसरा तरीका है जिसमें बारिश जब हुई हो तो उस समय गन्ने को दो लाइनों को आपस में तीसरी लाइन पर झुकाया जाता है। यहाँ पर ये देखिए, हमने यहाँ पर झुकाने का तरीका दिखाया है। इसमें ये ज़रूर देखना है कि जो तीसरी लाइन है वो बहुत दबने ना पाए दोनों लाइनों से। अगर दबती है तो ऐसी दशा में उसके ख़राब होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर आप लाइन को दबा करके बीच की लाइन ऊपर की तरफ रहे और दोनों आपस में क्रॉस कर जाएं, तो तीनों लाइनें बहुत आसानी से मिल करके और ऊपर चलती रहती हैं। तो गन्ने की जो बधाई का खर्चा है इससे कम किया जा सकता है। और साथ ही में गन्ने की जो मोटिलिटी है वो, ये देखिए यहाँ पर 3 लाइन को आपस में मिलाया गया है, और इससे भी गन्ने को बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ट्रेंच से गन्ना लगाया गया हो, गहरा गन्ना लगाया गया हो, ताकि गन्ने में जड़ें ज़्यादा हों और फिर उसके बाद मिट्टी चढ़ाई गई हो। आप ऐसे समझें कि अगर एक पोर का गन्ना नीचे है तो उसमें जो जड़ें होंगी वो गन्ने को रोकेंगी। लेकिन अगर 3 पोर गन्ना नीचे है तो 3 तरीके से उस गन्ने को जड़ें रोक पाएंगी, जिससे गन्ने के गिरने की संभावना काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। हमने यहाँ विभिन्न तरीके दिखाए हैं गन्ने की बधाई की। इस गन्ने को बहुत कम बांधा गया है, लेकिन इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है। बड़े ट्रैक्टर्स की जो इंटरकल्चर का ऑपरेशन है उसको कर सकते हैं। यहाँ देखिए 3 लाइनों को आपस में मिलाया गया, तीनों को बांध दिया गया है। आप चाहें तो बाहर से सपोर्ट भी दे सकते हैं। ये 2 लाइनों की गन्ने की बंधाई है और काफ़ी बेहतर गन्ना है। इस तरीके की जो हम बंधाई करते हैं गन्ने की मोटिलिटी कम रहती है और गन्ना ख़राब होने की संभावना उसकी कम हो जाती है। और तीसरा है कि जब किसान भाई रिंग पिट में गन्ना बोते हैं तो उसमें आप आपस में मिला करके नहीं बांध सकते, बल्कि इसी तरीके से आप आपस में एक जो क्लम्प है उसी को बांध सकते हैं। यहाँ देखिए, इसको सिंगल लाइन में गन्ने की बंधाई की गई है। इधर हम कई वीडियो आपको जो गन्ने की अच्छी बंधाई है उसके बारे में देंगे, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर एक स्पष्ट कर दें कि जब भी गन्ने को बांधना हो सूखी पत्ती से बांधें, कभी भी रस्सी से गन्ने को न बांधें, क्योंकि रस्सी का जो टेक्सचर है अलग है और गन्ने का टेक्सचर अलग होता है। हरी पत्ती से न बांधें। हरी पत्ती से बांधते हैं तो जैसे ही सूखती हरी पत्तियाँ, गन्ने की जो बंधाई है वो ढीली पड़ जाती है, और हरी पत्ती जब बांध देते हैं तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता, गन्ना भोज्य पदार्थ नहीं बन पाता है और गन्ना वहाँ से पतला होने लगता है। इसलिए जब भी बांधें तो सूखी पत्तियों से बांधें, और जब गन्ना बन जाए तब बांधें। ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।